देखिए उसमें जो है 13.2 में पहला नंबर प्रश्न बता दिए थे। अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसके अनुसार बनाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतीली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है ना। एक इंजीनियर का विद्यार्थी था, उसको कहा जो एक मॉडल बनाइए। ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु है ना। है तो बेलन जैसे, लेकिन दोनों भाग पे कैसे हैं, शंकु जैसे। इस मॉडल का जो व्यास होगा 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाया गया मॉडल अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। देखिए इसका आकृति किस प्रकार से हो। बेलन है और दोनों साइड शंकु जैसे। इसका जो व्यास दिया है वो 3 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगी। शंकु का जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर दिया है। लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालना है। देखो तो करना क्या है, इसकी जो लंबाई है तो वो 12 सेंटीमीटर है, व्यास है 3 सेंटीमीटर। जो दिया है वो लिख लेते हैं। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर हुआ है ना, और त्रिज्या व्यास दिया रहेगा तो आधा करेंगे, व्यास बटे 2 तो 3/2 हो गया। और ये पूरा लंबाई दिया है कितना, 12 दिया है। बेलन का जो हम निकालेंगे, बेलन का ऊंचाई अलग हो जाएगा तो 2 सेंटीमीटर इधर घट जाएगा और 2 सेंटीमीटर इधर घट जाएगा। टोटल 12 है तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। 12 में से 4 क्या करना होगा, घटाना होगा, तो 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो बेलन का जो ऊंचाई होगा -4 8 सेंटीमीटर हुआ। 4 कहाँ से आए वो समझ गए, 2 ये भाग है और 2 ये भाग। शंकु का भी ऊंचाई दिया है, शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। आयतन जब निकालेंगे तो बेलन का और शंकु का आयतन लगभग क्या होता है, सेम होता है। अब वैसे नहीं कि बराबर में सेम होता है। शंकु में सिर्फ 1/3 लग जाएगा, πr² है ना। तो ये जो है बेलन का हुआ और ये शंकु का हुआ, यानी कि 1/3 भाग हुआ, ठीक। और ये सेम टू सेम हुआ। तो इसका आयतन निकालेंगे। मॉडल का आयतन बराबर, इसमें क्या सब है, शंकु है 2 और बेलन है 1। बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ ऊंचाई 2 गो इसलिए h1 दे दी है ना, और 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। h1 का मतलब ये बेलन का हुआ, h2 का मतलब शंकु का हुआ। दोनों में क्या कॉमन है? पाई आर स्क्वायर दोनों में है, h है लेकिन h तो दोनों अलग अलग होगा, तो ये h1 प्लस 1/3 h2। पाई का मान कितना लेंगे जब तक नहीं कहेगा, 22/7 लेंगे। त्रिज्या 3/2, इसका स्क्वायर है ना, तो 3/2 लिखें। h1 बेलन का ऊंचाई कितना हो गया? 8। और h2 शंकु का ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये कट जाएगा 11 से, 3 तिया 9, 11 9 में 99, 7 दूना 14, 8 प्लस 2 1 और बट्टे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। 19/14 इसका भिन्न जोड़ करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में अतिरिक्त 24, 3 1 3, 2 1 2। लेकिन एक चीज हुआ, छूट गया, शंकु यहाँ 2 ठो है तो 2 से गुना करना है ना, तो यहाँ 2 भी हो जाएगा। हाँ 2 साइड है ना, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ जो हुआ 2 दूना 4 हो जाएगा। गलत नहीं हुआ, 4 हो जाएगा। 24 4 कितना हो जाएगा? इधर दिखता है, उन्नीस बट्टे 19 नहीं 99, 99/14, 24 4 को जोड़ेंगे 28 और बट्टे में 3 होगा, 14 दूना 28 और 33 तिया 99, 33 दूना कितना? 66 सेंटीमीटर क्यूब। मॉडल पेपर किया